नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। दोस्तों आज 12 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। देखिए अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ एग्जाम्स की डेट अनाउंस की है, ठीक है। तो अभी आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अभी जैसे पटवार की एग्जाम के लिए फरवरी 2021 का टाइम आया है, तो इसी अभी से रूटीन रहेगा तभी आपके एग्जाम क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में किस राज्य ने चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न करने की घोषणा की। देखिए अभी पूरे देश में अगर अपन बात करें तो एक वर्ड चल रहा है, क्या है, बायकॉट चाइना। चाइनीज चीजों का बहिष्कार जो हो रहा है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 एप्स को भी बैन किया है। उसके बाद में इंडियन आर्मी ने 89 एप्स के यूज को प्रतिबंधित किया है, ठीक है। तो बायकॉट जो चाइना चल रहा है इसी के मतलब अंतर्गत अभी उत्तराखंड ने, इसमें उत्तराखंड सरकार ने अभी चीनी उपकरणों के इस्तेमाल नहीं करने की घोषणा की है, ठीक है। तो उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उसमें जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन सभी में चीनी सामान का बहिष्कार किया जाएगा और उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड है उसकी सरकार ने निर्देश जारी किया है कि जो नागरिक हैं वो भी कम से कम चाइना के सामान का उपयोग करें और स्वदेशी को अपनाएं, ठीक है। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड रिसेंटली लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि गोल्डन बर्डविंग जो है ये तितली है, एक तितली है जो भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब इसे मिला है। गोल्डन बर्डविंग, इसकी लंबाई 15 से 16 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है, और ये उत्तराखंड में पाई जाती है। अब उत्तराखंड की बात है तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी जो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, उसके बाद में एक समर कैपिटल और अनाउंस की है जिसका नाम है गैरसैंण, ठीक है। समर कैपिटल भी अभी उत्तराखंड ने बनाई है। इसके अलावा बात करेंगे गवर्नर की, तो यहाँ की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर पाबंदी लगाई है। देखिए नेपाल ने अभी जो भारत के जितने भी न्यूज जो प्राइवेट न्यूज चैनल है उनको बैन किया है। और इसका जो कारण नेपाल गवर्नमेंट ने बताया है वो ये है कि जो निजी न्यूज चैनल हैं वो राष्ट्रीयता की भावना को भड़काते हैं या दूसरे देश की आलोचना करते हैं, उस हिसाब से ये राष्ट्रीयता को लेकर खतरा पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए नेपाल गवर्नमेंट ने अभी जो निजी न्यूज चैनल है भारत के उनको बैन किया है। जो दूरदर्शन है, डीडी नेशनल है, डीडी न्यूज है, उन्हें बैन नहीं किया है। जो प्राइवेट न्यूज चैनल है उन्हीं को ही बैन किया है, ठीक है। अब नेपाल की बात है तो नेपाल को लेकर भारत और नेपाल के बीच एक डिस्प्यूट भी चल रहा है जिसका रीजन का नाम है काला पानी, ठीक है। ये भी उत्तराखंड क्षेत्र में आता है। जो काला पानी का एरिया है उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है अभी नेपाल और भारत के बीच। अब बात करें नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल क्या है, देखिए काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है वो है केपी शर्मा ओली, ठीक है। केपी शर्मा ओली जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने पुलों का उद्घाटन किया। देखिए अभी रिसेंटली 9 जुलाई को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने 6 पुलों का उद्घाटन किया है। 6 पुलों का उद्घाटन किया है जो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में आते हैं। इन जो 6 पुलों का निर्माण है वो बीआरओ ने किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इन 6 पुलों का निर्माण किया है। ये सेना की सामरिकता को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इनका जो उपयोग है वो जितने भी हमारी मिलिट्रीज हैं, जो पैरामिलिट्रीज हैं, उनके लिए इनका उपयोग किया जाएगा और उनके आवाजाही में बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है।
तो इन 6 पुलों का जो उद्घाटन किया है वो राजनाथ सिंह ने किया है, जम्मू कश्मीर रीजन में है और बीआरओ ने इन्हें बनाया है और इनकी जो लागत है वो लगभग 43 करोड़ रुपए आई है। ठीक है, लगभग 43 करोड़ रुपए आई है। और अभी ये इंपोर्टेंट क्यों है, तो देखिए अभी भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है, जिसमें अभी जो गलवान घाटी है उसमें एक झड़प भी हुई थी जिसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद हो गए। ठीक है, तो इसी दौरान इन विवादों के बीच भारत ने इन 6 पुलों का अभी उद्घाटन कर दिया है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, पब्लिक के लिए खोल दिए गए हैं ये 6 पुल। ठीक है, कहां पे हैं ये? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? देखिए ओपन स्काई जो समझौता है, ओपन स्काई ट्रीटी है, उसको लेकर एक बोर्ड क्वेश्चन पहले भी बन चुका है कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसने ओपन स्काई ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, जो यूएसए की ओपन स्काई ट्रीटी थी उसको कैंसिल कर दिया है। कब? कोविड-19 के बाद में यूएसए ने यह फैसला लिया कि जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसको हम नहीं मानेंगे और उन्होंने इस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया। अब ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, तो इसमें क्या है, जिन देशों के बीच ये समझौता होता है उनमें जो कार्गो है, जो लॉजिस्टिक है और जो टूरिस्ट वगैरह है, तो उनके लिए जो आवाजाही है उसमें मतलब प्रोसेस इजी हो जाता है। कुछ गवर्नमेंट के ऐसे समझौते होते हैं जिनसे ज्यादा मतलब जांच पड़ताल नहीं की जाती है और ओपन स्काई ट्रीटी के तहत दूसरे जो देश है उसका जो हवाई क्षेत्र है उसमें बिना हथियार के जो समझौते वाला देश है तो वो उसकी निगरानी भी रख सकता है। जैसे अभी जो भारत के साथ ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा जाहिर की है वो यूएई ने की। एमिरेट्स जो संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात, इसने भारत से ये ओपन स्काई ट्रीटी साइन करने का फैसला लिया है। ठीक है, अब यूएई की बात है तो यूएई कैपिटल क्या है? आबू धाबी। आबू धाबी यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात के। ठीक है, और अभी संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ ओपन स्काई ट्रीटी साइन करने की इच्छा जाहिर की है और यहाँ की कैपिटल क्या है? तो आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय एसएमई के लिए मास्टर कार्ड ने कितने रुपए के निवेश की घोषणा की? देखिए एसएमई तो देखिए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो जो छोटे उद्योग हैं, जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं, उनमें निवेश करके उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने अभी 250 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। ठीक है, तो भारत में जो लघु एवं कुटीर उद्योग है उनके विकास के लिए मास्टर कार्ड ने 250 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। मास्टर कार्ड क्या है? देखिए ये पेमेंट एक्सचेंज कंपनी है। पेमेंट एक्सचेंज कंपनी जैसे ये मास्टर कार्ड है, वीजा है, भारत का जो रुपए है, ठीक है, भारत का जो खुद का है वो रुपए है। ठीक है, तो मास्टर कार्ड ये एक अमेरिकी पेमेंट एक्सचेंज कंपनी है। इसकी जो स्थापना है वो 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अच्छा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो सीईओ कौन है? तो अजय बंगा सीईओ है मास्टर कार्ड के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को इसरो ने अगस्त 2020 में लॉन्च करेगा? देखिए अभी जो इसरो ये भारतीय स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और अमेजोनिया जो है ये उपग्रह है किस देश का? ब्राजील का उपग्रह है। इससे क्या है, अमेजोनिया जो है, जो अमेजोन
जो नदी है उसके जंगल है, अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है उसमें जो अवैध कटाई होती है उस पर निगरानी के लिए ये उपग्रह काम करेगा। ठीक है, अब इसे लॉन्च करेगा कौन? इसरो। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो इसे लॉन्च करेगी अगस्त 2020 में। ठीक है, अब भारत के लिए ये गौरव की बात है कि किसी दूसरे देश का भी जो सैटेलाइट है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अब इसरो की बात करें, अब ये किससे लॉन्च करेगा? ठीक है, तो देखिए पीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल है उससे लॉन्च करेगा। अब इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और इसरो का जो लॉन्च स्टेशन है जहां से जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। लॉन्च स्टेशन है इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। ठीक है, अब इसरो इसे लॉन्च करेगा 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर और इसके जो अभी वर्तमान निदेशक हैं वो हैं के शिवन। कौन है? के शिवन। ठीक है, अब एक तो होता है पीएसएलवी जिससे लॉन्च करेगा अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को। ठीक है, एक होता है पीएसएलवी, एक दूसरा होता है जीएसएलवी। तो ये जो है पीएसएलवी ये मतलब एक मीडियम लॉन्चिंग व्हीकल है और ये हैवी लॉन्चिंग व्हीकल है जीएसएलवी। जो हैवी सैटेलाइट होते हैं जिनमें वेट ज्यादा होता है उन्हें लॉन्च किया जाता है जीएसएलवी से, या ज्यादा दूरी जिनसे कवर की जाती हो वो जीएसएलवी से लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, अब पीएसएलवी से लॉन्च किया जाएगा कौन? अमेजोनिया 1। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? देखिए, तो प्योर फॉर श्योर जो है वो अभियान शुरू किया है अभी राजस्थान में। अब ये जो कैंपेन चलाया गया है ये किसके लिए है? तो ये दूध की शुद्धता के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है। अब इसमें क्या है, जो मिलावट होती है, दूध में जो मिलावट होती है उस पर रोक के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। अच्छा, इससे पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने एक दूसरा अभियान शुरू किया था, शुद्ध के लिए युद्ध। ये भी दूध के शुद्धता के लिए ही शुरू किया गया था, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ठीक है, अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर तो कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बीसीसीआई के किस सीईओ ने अपना इस्तीफा दिया? देखिए, बीसीसीआई के जो अभी सीईओ है जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनका नाम है राहुल जौहरी ने अभी अपना इस्तीफा दिया है, जो बीसीसीआई के क्या थे? सीईओ। ठीक है, अब बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म है, देखिए, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया। इसकी जो स्थापना है वो 1928 में 1928 में इसकी स्थापना हुई और इसके जो अभी वर्तमान निदेशक हैं वो है सौरव गांगुली। कौन है? सौरव
गांगुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की? देखिए, ये जो प्रत्यर्पण संधि है ये हांगकांग के साथ की थी ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन अभी चीन में कुछ नए कानून लागू होने के बाद में ऑस्ट्रेलिया ने ये जो संधि है, ये ट्रीटी है, ये कैंसिल करने की घोषणा कर दी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये संधि रद्द करने की घोषणा की है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? कैनबरा। कैनबरा यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के जो पीएम है वो है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों के लिए बजाज आलियांज से समझौता किया है? देखिए, बजाज आलियांज से जो समझौता किया है इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए, वो किया है करूर वैश्य बैंक। शायद आपने इसका